जो फैसिलिटी चाहिए, जो किराए बढ़ रहे हैं उस हिसाब से फैसिलिटी मिलती नहीं, साफ़ सफाई नहीं रहती है। चाहे आप एसी कोच में जाइए तो भी गर्दी मची हुई है। सर ये 6 दिन मोदी जी के लिए है, गरीब जनता के लिए नहीं है। गरीब जनता तो मालूम है और भी ज़्यादा पहले से जो पहले लोग बाग खाक कमा रहे थे वो भी खत्म कर दिया है। हाँ। रेलवे अपना कमाई कर रहा है, उसमें क्या जनता मरे चाहे क्या कर रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं। सर ये तो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है और कुछ नहीं। गरीब आदमी वैसे मरता जा रहा है और सरकारें और उन्हें मारने में तुली पड़ी है। अरे पूरा इधर प्रशासन को साथ नहीं देता भैया। बैठो बैठो हर स्टेशनों पर, वहाँ टीटी जाओगे तो टीटी खाली के लाओ, पैसा नहीं लाओ, जाओ अंदर घुस जाओ। साला बाथरूम गंद मारता है, जहाँ बैठो वहाँ गंद मारता है। सुविधा क्या मिलती है? पैसे लेती है सरकार और क्या। भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई से अपना किराया बढ़ा दिया है। ये किराया एसी से लेकर नॉन एसी और जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए भी बढ़ाया गया है। कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि जिस तरीके से रेलवे का किराया बढ़ता है उस तरीके से लोगों को ट्रेन में सुविधा नहीं मिलती है। इसी विषय पर मैं आज हाजी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बात करने के लिए लोगों से आया हूँ। उनसे पूछूंगा कि ट्रेन का जो सफ़र है वो उनके लिए कैसा रहता है। क्या नाम है आपका? किशन पाठक। कहाँ जा रहे हैं आप? बड़ोदरा, गुजरात। गुजरात जा रहे हैं। 1 जुलाई से ट्रेन का किराया बढ़ गया है। ट्रेन में आप सफ़र करते हैं तो ट्रेन की सुविधाओं को देख करके और ट्रेन का किराया जो बढ़ाया गया है उसको आप कैसा फ़र्क पाते हैं कि क्या जैसा पैसा लिया जा रहा है वैसा सुविधा मिल रही है ट्रेन में? सुविधा तो नहीं मिल रही है, किराए पर बढ़ रहे हैं सर। और जो फैसिलिटी चाहिए, जो किराए बढ़ रहे हैं उस हिसाब से फैसिलिटी मिलती नहीं, साफ़ सफाई नहीं रहती है। चाहे आप एसी कोच में जाइए तो भी गर्दी मची हुई है, उतनी भीड़ मची हुई है, कहीं फैसिलिटी नहीं है। कहीं जनरल स्लीपर में जाओ तो जनरल जैसा कुछ मिलता है। जनरल तो जनरल है ही, स्लीपर को बिल्कुल को जनरल बना दिए हैं, कोई ऐसा फैसिलिटी तो वो दिए नहीं है, बस किराया पर बढ़ा दिए हैं अभी तक। आपकी टिकट जो है वो जनरल कैटेगरी की है, एसी वाली है? एसी है सर मेरा। एसी है। एसी में तो फिर भी थोड़ा साफ़ सुथरा रहता है, थोड़ा पुलिस की वजह से या टीटी की वजह से थोड़ा रहता है साफ़ सफाई। बाकी जनरल स्लीपर आधी जनता तुम्हारी स्लीपर में सफ़र कर रही है सर, तो जनरल स्लीपर को भी जनरल बना दिए पूरा वो तो अभी। एक बात और देखी जाती है कि कई बार जो एसी, थर्ड एसी या सेकंड एसी का टिकट हो आपके पास, जो वेटिंग वाले जो लोग होते हैं वो भी घुस जाते हैं उसमें। हाँ सर, वो भी रहते हैं, वो भी बैठे रहते हैं। हाँ। अब इंसानियत के नाते आदमी नहीं हटा सकता कि जहाँ वो भी सफ़र कर रहे हैं तो एक इंसानियत के लिए बैठा लेता आदमी, जा रहा दूर, इतना दूर तक बैठा लेते हैं। पर देना नहीं चाहिए, पर दे रहे हैं, गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, तो उसमें क्या कर सकते। वही है ना, जितना किराया आप थर्ड एसी का दे रहे हैं जी, उतना किराया वो वेटिंग वाला भी दे रहा है। हाँ उतना भी दे उसके रहा है, बावजूद उसको सीट नहीं है, नहीं मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलती है। नहीं देना चाहिए, वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं है, आप सीट अवेलेबल नहीं दे रहे तो बंद करवा देना चाहिए, पर दे रहे हैं, कमाई है। हाँ। रेलवे अपना कमाई कर रहा है, उसमें क्या जनता मरे चाहे क्या कर, उसमें क्या कर सकते हैं। कभी जनरल में भी सफर किया आपने? अरे सर अभी कल ही करके आए। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत ही बेकार, मत पूछिए सर। अभी मैंने ऐसा लगता है जैसे अनपढ़ गवार टाइप का लेट के आया है पैसे देने के बाद जो। बिल्कुल। अच्छा, बताइए कि एक फ़ोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि एक आदमी टॉयलेट की सीट पर लेटकर जो है हाँ करते हैं सर, करते हैं। टॉयलेट के अंदर जाके सब बैठ के आप सफ़र कर रहे हैं सर, अंदर तो घुस के। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी कहूँ नहीं जा रहा, मैं अभी आया हूँ, मैं जा रहा था काले खा। अच्छा। तो मैं जनरल डिब्बा बैठ के आया। अच्छा, जनरल में कहाँ से बैठ के आए हो? ये झांसी है महुआ। झांसी से बैठ के आए हो? हाँ जी। आपको पता ट्रेन में जो है बहुत गंदे, बहुत किराया बढ़ रहा है, गंदे ज़्यादा है। कल से किराया बढ़ा दिया है? हाँ किराया बढ़ा दिया है, किराया स्लीपर में जाने मत देते जनरल के, जिसके टिकट बुक वह जा सकता है, बाकी जनरल में जाओ मरो कटो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप देखते हैं कि पशुओं की तरह जो है ठूस दिया। अरे पूरा इधर प्रशासन को साथ नहीं देता भैया। बैठो बैठो हर स्टेशनों पर, वहाँ टीटी जाओगे तो टीटी खाली के लाओ, पैसा नहीं लाओ, जाओ अंदर घुस जाओ। सर ये तो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है और कुछ नहीं। गरीब आदमी वैसे मरता जा रहा है और सरकारें और उन्हें मारने में तुली पड़ी है, ठीक है नहीं सर। इससे बढ़िया तो आदमी मालूम है आना जाना ही छोड़ देगा, कहीं जाएगा आएगा नहीं, और जाएगा भी तो अपने पर्सनल गाड़ी से जाएगा, बाइक वगैरह ले लेगा, 100-200 किलो दूरी का सफ़र उससे तय कर लेगा, इतने पैसे इसमें देगा ट्रेन में। सर ये बेकार सरकार गलत कर रही है। पहले इतने ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और ज़्यादा क्या करना चाह रही है ऐसा सरकार। कई बार अभी पिछली बार आपने देखा जब महाकुंभ लगा तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़ा लोग मर गए, काफ़ी बड़ा हादसा हुआ था वहाँ पे। मैंने देखा भी था, पब्लिक ऐसे ही निकल के भग रही थी चारों तरफ को, जिसका बहुत बुरा हाल था वहाँ पे।
जी। अब तो जो सरकार जो है लोगों से पैसा ले रही है लेकिन उनको सुविधाएं नहीं दे रही। सर सरकार खाली अपना भला सोच रही है, पब्लिक का भला नहीं सोच रही है। सरकार खाली गरीब आदमी को मारने में तुली है चारों तरफ से। आटा ले लो, तेल ले लो, या गाड़ी का किराया ले लो, हर चीज़ में महंगाई है। आगे पीछे पेट्रोल सीएनजी के रेट महंगे हैं, यहाँ टैक्सी ऑटो वाले भी महंगा ले रहे हैं, ठीक है नहीं। अगर ये चीज़ सस्ती होगी तो फिर मालूम है लोग वक्त महंगा नहीं लेंगे, ठीक है। मगर सरकार वहाँ से भी खींच रही है और यहाँ से भी खींच रही है। गरीब जनता ही परेशान है और कुछ नहीं है इसका कारण। मोदी सर ये अच्छे दिन मोदी जी के लिए है, गरीब जनता के लिए नहीं है। गरीब जनता तो मालूम है और भी ज़्यादा पहले से, जो पहले लोग बाग खाक कमा रहे थे वो भी ख़त्म कर दिया है। और वैसे ही यहाँ पे लोगों को झुग्गी झोपड़ी तोड़ तोड़ के इन्हें भी बेचारों को जो पटरी में पड़े हैं वो भी आने जाने काम धंधे भी उनके ख़त्म कर दिए हैं। कहाँ जाएगा पब्लिक, कहाँ मरेगी जाके, ये तो बताओ सर। सर देखा जाए तो जितना कांग्रेस ने देश के लिए काम करा है, गरीबों के लिए काम करा है, उसके सिवा कोई सरकारों ने काम नहीं किया है, ठीक है नहीं। कांग्रेस ने बहुत सी जगह, ये तुम्हारा देख लो भवाना ववाना, ये आसपास में जितने भी हैं ये कांग्रेस ने फ्लैट दे रखे हैं। ये झुग्गियाँ भी जो पक्कियाँ बनवा रखी थी ये कांग्रेस ने, मगर भाजपा ने खाली तोड़ने का काम करा, जोड़ने का काम नहीं करा। गरीबों के लिए ये है, गरीब की परेशानी है, ठीक है नहीं। गरीब बेचारा जहाँ से आया था वो या तो वहाँ भाग रहा है और नहीं तो रोड के किनारे फुटपाथ पे वहाँ सो रहा है। वहाँ पे भी गरीबों को वहाँ पे भी आराम नहीं होगा। कोई गाड़ी वाला आता है या कार वाला आता है वो उनके ऊपर से निकाल के चला जाता है, वो वहीं की वहीं खत्म मामला। मैंने अभी खबर आई है कि शालीमार गार्डन से भी बाजार जो है हटा दिया है। हाँ ये भी हट गया है। विजय का गुप्ता ने वहाँ हटाया। हाँ हाँ, वहाँ पे उन्होंने ये बोला था हाँ यहाँ पे से कोई झुग्गी कोई झोपड़ी नहीं हटेगी, खाली यहाँ साफ सफाई चलनी है। वो करने के बहाने से वो सारा थिएटर हटा दिया वहाँ से। वहाँ के लोग बाग बेचारे स्कूल और जो उनके स्कूल वगैरह थे उनका सबका खराब हो चुका है वहाँ पे। बीजेपी सरकार ने कहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। सर बना तो रहे हैं, अभी पहले इन्हें तोड़ेंगे फिर उसके बाद देखेंगे ये बनाने लायक जगह है या नहीं है, नहीं तो फिर जाओ अपने गाँव। ये करेगी भाजपा सरकार और कुछ नहीं करने की। पर टिकट महंगा कर दिया उन्होंने अभी, पहली तारीख से जो टिकट महंगा किया वो गलत किया उन्होंने। तो गरीब भी लोग हैं, ऐसे में नहीं है कि अमीर अमीर जाएंगे, गरीब लोग भी जाते हैं इसमें, ऐसा नहीं है। तो ठीक नहीं किया उन्होंने पैसा बढ़ा के, किराया बढ़ा दिया इन्होंने। मतलब गरीब आदमी बेचारा कहाँ से क्या करे ये बताओ। वो तो अपनी मजदूरी से 300 या 400 मिलती है सर, तो वो किराए में बर्बाद कर दे, अपने बच्चों को खिला ले, क्या क्या कर ले वो, ये बताइए आप। घोषणा होता है भुर्जी में भर देते हैं, इस तरीके से इंसान को भर देते हैं जनरल में। तो कम से कम जब टिकट ले रही है पब्लिक तो उसके बावजूद उनके लिए है ना सुविधाएं तो बढ़िया दी जाए। वो खिड़की पे कोई मर जाए कैसे कैसे गलत है ना वो सर। अमीर की सब जानते हैं कीमत, गरीब की कोई नहीं जानता। इस वजह से कहना चाहता हूँ मैं, देखो जी सबके लिए एकता सब होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है नहीं। ऐसा नहीं कि ज्ञान लेके अमीर के लिए अलग हो रही, गरीब के लिए ज़्यादा वो हो रही। तो सबको ने जैसे चल ना ऐसा करो बराबर। यो थोड़ा के ज्ञान लेके आज हम वो कर रहा है, गरीब को सता रहा है, अमीर को नहीं सता रहा है, इस चीज़ से ना गलत होता है। देखो जी हम गरीब है, ठीक है ना, हमको सब मालूम है। और अमीर लोग का क्या है ना, अमीर लोग पैसे दिखा देता है तो इस वजह से वो चुप हो जाता है जनता, ठीक है। गरीब लोग कहाँ तक का दिखाएगा। साला बाथरूम गंद मारता है, जहाँ बैठो वहाँ गंद मारता है, सुविधा क्या मिलती है? पैसे लेती है सरकार और क्या। आम आदमी की चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सरकार को अपनी चिंता रहती है बस। अपनी चिंता करेंगे, दूसरों की क्या चिंता करेंगे। पब्लिक मर जाए रोड पर उनको क्या फ़र्क है, वो अपनी सुरक्षा करेंगे। पब्लिक की क्या सुरक्षा करते हैं बताओ। जितना लूट पा रहे उतना लूट रहे हैं, इतना महंगाई कर दी है पूछो मत। महंगाई के लिए तो लोग, पेट के लिए तो लोग बाहर जा रहे हैं। मेरा ये घर है यूपी, यहाँ रह रहा हूँ बताओ, पेट के लिए तो रह रहा हूँ। मेरे गाँव, मेरे जहाँ रहता हूँ वहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं है, छोड़ के यहाँ आना पड़ रहा है। एक साल 2 साल गांव नहीं जाते हैं बताओ। सरकार तो यूपी की कहती है कि हम लोन देते हैं, कुछ नहीं देते, करने के लिए कुछ नहीं देता सर। सरकार झूठ बोलती है, सरकार अपनी फ़ायदा देखती है, लोन कुछ नहीं देती। पहले घूस दो फिर उसके बाद लोन होगा, लोन लेने के बाद 10% ब्याज भरो, उसमें फ़ायदा क्या निकलेगा? कुछ निकलने वाला थोड़ी है। ब्याज ना भरो, घर आके धमकी देते हैं, कुर्की कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। खाना कैसा मिलता है ट्रेन में? खाना बेकार है ट्रेन में। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो यात्री ट्रेन में यात्रा करते हैं उन्होंने बताया कि जब सरकार यात्रा का पूरा पैसा लेती है तो यात्रियों को सीट भी दे, उनको अच्छी सुविधाएं दे, उनको खाने की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी दे।